हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सब लोग रेडी हो चुके थे कहीं ना कहीं निकलने के लिए। आपको वेलकम शायद हो सके तो एक बार और देखने को मिल जाएगा। अरे बदमाशी नहीं करना है। सो गाइज यहाँ पे रंजना हमको लगा रही थी आलता, क्योंकि मेरे को निकलना था। तो आज मैंने रंजना को बोला था, रंजना एक काम कर देना। तो बोली क्या दीदी? तो हम बोले कि तुम मेरे को आलता लगा देना, क्योंकि मेरा साड़ी का कलर हल्का है और उंगली से लगाने पे वो लगेगा ही लगेगा साड़ी में। इसीलिए मैंने बोला कि तुम लगा देना। तो बैठ के एकदम आराम से मुझे भी लगा दी, मम्मी को भी लगा दी। तो अच्छा लग रहा था। पैर रंगवाने के बाद से काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत जल्द हमारे घर में पूजा भी होगा, तो फिर वापस से अभी कुछ ही दिन में दोबारा से रंगेगा। जब भी आलता भर, वैसे तो मेरे घर पे गुस्सा होते हैं लोग, मम्मी भी बोलती हैं। वैसे मम्मी से ज़्यादा तो मेरी दादी बोलती थी कि पैर हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। और लड्डू के पापा बोलते हैं मेरे को वहाँ पे कि मेरी अम्मा हमेशा भर के रखती थी, तुम भी भर के रखा करो। अच्छा लगता है मुझे तो, खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है आलता लगाना। तो अभी यहाँ पे आलता लगवा लिए थे, क्योंकि बाहर जाना था। बाहर भी जाना था तो मतलब कि ना, जहाँ जा रहे हैं वो लोग देखते हैं कि पैर रंगाया है कि नहीं रंगाया है, तो इसीलिए रंगवा लिया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पूरा रेडी वेडी होकर के आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहे हैं हम। बाकी आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे प्राचित सारा बैग वैग के साथ साथ, हाँ आँख में मार दिया। कोई बात नहीं है भाई, दिन भर इन लोग के कंप्लेंट चलते रहते हैं। इस गाड़ी में कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे क्यों आ रहा है पता है? इस पे ब्लैक फिल्म वो जो होता है ना, वो लगा हुआ है। तो चलिए गाइज, अभी फ़िलहाल मेरा लुक कुछ ऐसा है। ये पिंक कलर की मैंने साड़ी पहनी है और मैं जा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, ऑलमोस्ट सूट 4 है। प्राचित बिहेव, प्राचित। और 2 ब्लाउजेज हैं जो कि मुझे स्टिचिंग के लिए देना है, और मुझे वो स्टिचिंग करा के 17 के पहले ही आ जाना चाहिए। तो आज ऐसे मतलब ना, मैंने सिंदूर लिक्विड वाला लगाया था। फिर उसके ऐसे रंजना ने बोला कि दीदी आप ना थोड़ा, ठीक है यहाँ पे है पानी। यहाँ पे आद्या को मिल गया है मोबाइल फ़ोन, जो कि आराम से बजा रही है। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे ऐसे जीन्स वगैरह में ये बहुत प्यारी लग रही है। और प्राचित का तो ड्रेस मैंने शॉप से लिया था, लेकिन वही ये बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं, तो वाइट पहनाने में डर लगता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ कपड़ा धुल लेती हूँ, तो मैं पहना दी हूँ। लास्ट व्लॉग में ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सिंदूर बिंदी चूड़ी जो भी था, मतलब चूड़ी के लिए तो नहीं बोला था, सिंदूर बिंदी के लिए बोला था। बट हुआ ये था कि अभी सब लोग शॉपिंग वगैरह करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं उस दिन गई थी तो साड़ी बस खरीदी, साड़ी खरीद के वापस घर आ गई थी मैं। और उसके बाद से मनीषा भाभी आई, उसके बाद से मैं मार्केट गई ही नहीं। मेरा चैनल भी उड़ गया था, तो था नहीं, अभी भी ब्लॉक्ड ही है। तो मुझे मार्केट जाने का वैसे ही मन नहीं कर रहा था, और बीच में ये सब चीज़ें जो चल रही थी उस वजह से और भी ज़्यादा मतलब अब बहुत अपसेट सा लग रहा था, तो मैं गई नहीं। बट उसी बीच में रंजना और का हो रहा था कि मार्केट जाना है, क्योंकि कपड़े वपड़े जो भी लेने थे। रिवर्स जा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको दे देती हूँ। और मैंने ये बोल दिया था कि सिंदूर मैं आप लोगों को लगा दूंगी, क्योंकि आप लोग घर में ही हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिलाया, तो वो चीज़ें मुझे भी ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे सिंदूर लगा देना चाहिए, मतलब दे देना चाहिए सिंदूर बिंदी जो भी है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि अप्सरा मॉम ने नहीं बोला, अप्सरा मॉम ने नहीं बोला। उनके सामने मैंने दिया ही नहीं। वो तो देखेंगी तो वैसे भी उल्टा मेरे को डांटती, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने दे दिया था। मैं क्योंकि कहीं और नहीं दे रही हूँ, अपने घर में दे रही हूँ। जस्ट नॉर्मल एक कपड़ा खरीद के आया तो मैंने दे दिया, उस हिसाब से दिया है, वैसे नहीं दिया है। मतलब चलो जो भी है, मेरी गलती है वो। आप लोग मुझे बोलो मम्मी की इसमें क्या गलती है कि उन्होंने नहीं बोला, ये करती वो करती। मेरी मम्मी ऑब्वियसली देखेंगी तो अभी भी मुझे ही डांटेंगी, वो ये नहीं बोलेंगी कि वाह तूने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि चलो भाई आराम से। अभी मम्मी भी बाहर खड़ी हुई हैं। प्रिंस लेके हम लोगों को जा रहा है, हम लोग दोनों बच्चे। और मैं जा रही हूँ, एक दादी हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हो, वीडियोस वगैरह में देखे होंगे, जो बैंगलोर भी आई थी मेरे घर पे। तो अभी दादी का एक्चुअली ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग मिल भी लेंगे। मुझे काम भी है, मार्केट भी जाना है, रंजना के लिए भी साड़ी लाना, क्योंकि पार्टी में पहनने के लिए चाहिए। तो इसीलिए सारी चीज़ें हैं, देखनी है, तो वो जा कर के कर रहे हैं। और बहुत जल्द मैं अब अपने घर भी जाने वाली हूँ, यानी कि अपने घर, यानी कि अपने ससुराल
तो ये घर भी मेरा है, लेकिन ससुराल की बात कर रही हूँ मैं। बहुत जल्द जाने वाली हूँ, बिकॉज़ पहले से प्लान था कि यहाँ कुछ दिन रहूँगी, मतलब महीना भर का था कि यहाँ महीना भर रहूँगी और फिर वहाँ रहूँगी। लेकिन अभी देखते हैं लड्डू के पापा कब तक आएंगे, क्योंकि दोनों बच्चे को लेके जाने में थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि आद्या को पूरा ध्यान देना होता है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कितना भी कर लूँ हर चीज़ें हो जाती हैं और उतना टेंशन नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना होता है तो कोई स्पेशल सब्जी या कुछ कभी कभार काम करना होता है, बाकी अपना ही जो काम है नहाना धोना कपड़ा वपड़ा धुलना वही सब होता है, बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन ससुराल में ऐसे नहीं होता। ससुराल में आप हो तो आपको पहले फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तब जाके सेकंड प्रायोरिटी में बेबीज आते हैं, बच्चे आते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे हो जाता है कि जल्दी जल्दी देना पड़ता है, पहले बड़ों को दो, उसके बाद से जाके मतलब बाकी चीज़ों का ध्यान रखो। और मुझे ऐसा लगा था, पहले यही प्लान था कि पहले वहाँ जाऊँगी, बाद में एनिवर्सरी वगैरह तक यहाँ आऊँगी, ऐसा कुछ था। बट फिर हुआ कि नहीं, बीच में वैष्णो माता देखने का भी प्लान था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है अभी। और दूसरे में ये था कि वहाँ जाऊँगी तो वहीं रहूँगी, लेकिन फिर हाथ वो हो गया, कट हो गया, तो इसीलिए हो गया। सब लोगों ने बोला, मेरी ननद ने भी बोला, घर वालों ने भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपना वैसे भी रहना ही है तो तुम पहले वहीं रह लो और उसके बाद से ध्यान दे दो, बच्चे सब ठीक हो जाए उसके बाद से आ जाएंगे। तो अभी ये है कि आद्या ठीक है, बस आज उसका जो ये नेल है ना, देखिए बेटा, ये जो नेल है वो आज निकल रहा है। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आज पट्टी लगाया है इसको, यहाँ पे आगे रेड रेड है। तो बस ये नेल उतर जाए, 2-4 दिन में सूख भी जाएगा, उसके बाद से मैं एकदम फ्री हूँ जाने के लिए। और उसके पापा भी आ जाएंगे, फिर से पीना है, उसके पापा भी आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर और हैंडल करने के लिए बेटर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे किसी के पास नहीं जाते हैं। मतलब आद्या, लड्डू तो चला जाता है, आद्या भी गोदी में जाती है, बट 10 मिनट से ज़्यादा कोई उसको रख नहीं सकता, क्योंकि उसको मम्मी या पापा चाहिए। तो अभी भी ऐसा है कि ये इर्द गिर्द घूमते रहती है। एक से प्यास लग रहा है तो पहले पानी भरवा लेते हैं। चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं, हसनपुरा जा रहे हैं। हसनपुरा यानी मनीषा भाभी के, हाँ, मनीषा भाभी के मायके के पास, ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं और कहीं भी और नहीं जाएंगे, बस काम के लिए जाएंगे और काम करेंगे और मिलेंगे, मिल करके आएंगे फटाफट से। अभी रास्ते में हम लोग निकल ही रहे थे तो मम्मी बोली गाड़ी रोक के पहले मिठाई ले लो। नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। मेरा ये सिंदूर, मम्मी ये स्प्रेड तो नहीं होगा ना? ड्राई वाला है। मम्मी कुछ ऐसी दिख रही है, पहले टीचर जैसे जाती थी स्कूल में, ऐसे ही जाती थी। और हम ऐसे रेडी हुए थे तो रंजना बोल रही थी, दीदी आप लग रहा है आपका नया शादी हुआ है, न्यूली ब्राइड जैसा लग रहा है। ये वाला मंगलसूत्र कुछ ऐसा है ही। मैंने ये वाला पहना इसलिए वो वाला गोल्ड का नहीं पहना, ये वाला ही पहन लिया। और ये मेरे गोल्ड की इयररिंग्स हैं जो कि मेरी शादी में चढ़े थे, ये भी। और ये यहाँ पे केक आ गया है। मामा जी को थोड़ा सा लड्डू तो ऑर्डर नहीं किया है, आप बोली हैं कि ये लोग खा लेंगे, तुम लड्डू बोला हमसे आके धीरे से, नानी जी हमको केक चाहिए। अच्छा तो ठीक है, इधर बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ। देखो अभी फिर फाइटिंग हो जाएगा। ये एकदम एंजॉय कर रही है, वेल्डिंग देख रही है। बेटा आँख खराब होता है, वेल्डिंग नहीं देखा करो। यहाँ पे केक है। चलिए अब इसी के साथ मम्मी के मुंह में पहला बाइट। और हाँ बेटा, मिठाई दुकान पे बोल रही है। हाँ चलिए गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और क्या हुआ आज दिन भर में वो आपको कल, आज रात में ही बता देंगे। कैसा लग रहा है केक? तुम इधर आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ। चलिए।